देखिए, पुंछ जो था ये मुसलसल 3 महीने तक ग्रीन जोन में रहा लॉकडाउन की वजह से। इंतज़ामिया ने सही वक्त पर ये फ़ैसला लिया था और ग्रीन जोन रहा। उसके बाद जब थोड़ी थोड़ी छूट मिलनी शुरू होगी तो हम ऑरेंज में आए। अब जो टेस्टिंग चल रही है, अब सुबह देखिए हमारे डीसी ऑफिस पुंछ के 15 आदमी जो हैं वो पॉजिटिव आ गए हैं, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं वो बिल्कुल ना तो फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं, ना ही वो मास्क पहन रहे हैं और ना ही वो दीगर जो SOPs हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, जिसके लिए इंतज़ामिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात जो हैं वो एक मैं ये कह सकता हूँ कि एक पहाड़ की तरह उनके सामने आकर के खड़ी हो गई हैं। जितना ट्रैक रिकॉर्ड हमारा अच्छा था माजी में, उतना ही अब ख़राब हो गया है और इसका सारा सिला, इसका सारा श्रेय और मैं कहता हूँ मुबारकबाद है हमारे लोगों को जो देख रहे हैं कि रोज़ 1-1 लाख जो है वो केसेस हिंदुस्तान में आ रहा है। कल भी 1016 आदमी जो है वो जाँ बहक हो गए, अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन हमारे लोग बिल्कुल इस बात को नहीं समझ रहे हैं और ख़ास तौर पर जिस तरीके से पुंछ में केसों में बढ़ोतरी हो रही है, मंडी रेड जोन हो गया है, पलेरा गांव बड़ी बुरी तरीके से इस वक्त मुतासर है। तो एक यहाँ पर डिस साहब ने ऑर्डर निकाला था कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसको जुर्माना किया जाएगा, उसको पैनलाइज करेंगे। लेकिन अब देखिए किसी ने नहीं मास्क पहना हुआ। अब क्या करे, पुलिस भी क्या करे, ज़िला इंतज़ामिया भी क्या करे। और बड़े मसले मसाइल हैं यहाँ पर। बैक टू विलेज शुरू होने वाला है, यहाँ पर काफ़ी लोगों की तामीर और तरक्की के बारे में सोचा जा रहा है। तो लोगों को अपने बारे में खुद सोचना चाहिए, वरना आप देख लीजिएगा कि परसों हमारे एक सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और सबक MLA कालाकोट घर से हॉस्पिटल तक जाते जाते ही वहाँ कोलैप्स हो गए। तो ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है और WHO वालों ने कहा है कि जो सर्द इलाके हैं अब इसका अटैक ज़्यादा होगा और जिसका सबूत ये है कि अब देखिए मंडी हमारा सर्द इलाका है, प्लेरा और मंडी में एक दिन में 35-35 लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है और सोचने का वक्त है, अपने आप को हमें बचाना है, वरना एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। बात यह है कि कोरोना वायरस के केस का ज़्यादा आना एक ही वजह है, जितनी टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है उसी वजह से कोरोना वायरस के केस ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप उठाया है पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन ने कि कम से कम टेस्ट जो हैं, पहले खाली टेस्ट जो यहाँ से 2 दिन के बाद रिपोर्ट आती थी, अभी रैपिड टेस्ट हो रहे हैं। रैपिड टेस्ट जो है तकरीबन जितने भी ऑफिस हैं गवर्नमेंट के, बैंक्स हैं और दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें रैपिड टेस्ट हो रहा है। रैपिड टेस्ट में ठीक 10 मिनट के अंदर अंदर रिपोर्ट आ जाती है। तो जितने ये रैपिड टेस्ट इन्होंने शुरू किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उससे थोड़े ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो कोरोना वायरस के केसेस भी ज़्यादा निकल रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे कि पुंछ की मेन ब्रांच है J&K बैंक की, वो भी बंद हो चुकी है, तो उसमें भी कुछ पॉजिटिव लोग आए। DC ऑफिस का खुद जो दफ्तर है उसमें 15 पॉजिटिव केस आए, वो भी बंद हो चुका है। तो इस सिलसिले में ये मेन चीज़ है कि लेकिन लोगों को इससे एक अवेयर होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ में ये भी कहा है कि जहाँ पे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं आपको अलर्ट रहना है, मास्क का इस्तेमाल करना है और बाकी जो प्रिकॉशंस हैं वो लेनी है। सैनिटाइज़र जो है उसका इस्तेमाल करना है। बैंक्स के बाहर काफ़ी लोग हैं, कोई शक नहीं, आपने ठीक कहा, जैसे PNB है या और ब्रांचें हैं जो खुली हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो भी बंद है क्योंकि उसमें भी पॉजिटिव केस आए हैं। तो कुछ जो बाकी बैंक खुले हैं उनके अंदर अब लोग जा रहे हैं। प्रिकॉशंस तो बैंक के अंदर तो प्रिकॉशंस हैं, लेकिन बैंक के बाहर बहुत बड़ी भीड़ है। तो लोगों को इस सिलसिले में एक खुद अपनी सोच रखनी चाहिए, समझ रखनी चाहिए कि भाई हमने कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन में खड़ा होना है। तो अगर वो चीज़ करेंगे तो उससे लोगों का ही फ़ायदा होगा, अगर नहीं करेंगे तो इसमें आवाम को ही नुकसान होगा, क्योंकि पॉजिटिव केस अगर वहाँ पे होगा तो वो दूसरा भी उसकी जद में आ सकता है। तो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से काफ़ी प्रिकॉशंस ले रही है, लेकिन लोगों को उस पर अमल करना ज़रूरी है। मेरा ये कहना है कि अपनी जान को खुद इंसान को जान की देख रेख करनी चाहिए। मैं खुद अभी बाज़ार में गया हुआ था, वहाँ जब मैंने देखा पे काउंटर वहाँ J&K बैंक का, इतना बड़ा हजूम वहाँ खड़ा था जिसमें किसी को ये तमीज़ ही नहीं थी कि किसी कोई परेशानी इस पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है या यहाँ हमारे पुंछ में इतना बड़ा परेशानी का आलम बना हुआ है। मंडी में केस देख लें,
यहाँ पुंछ में देख लें, इतने बड़े केस दिन दिन बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन लोग जो हैं वो अपने आप को संभालने में नाकाम हैं। मैं ज़िला इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस बारे में ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा स्टेप उठाया जाए जिसकी वजह से ये लोग जो गैदरिंग होती है, जिस गैदरिंग की वजह से ये बीमारी की बढ़ोतरी होती है, इसके ऊपर पूरी तरह से निगाह रखी जाए ताकि अवाम जो है वो बच सके। दूसरी तरफ ये भी है, मेरे अल्लाह ताला का क्या करम है कि वहाँ जंग भी शुरू हो गई हुई है चाइना और इंडिया की। यहाँ पर इतनी बड़ी परेशानी बनी हुई है, एक तरफ परेशानी बनी है, दूसरी तरफ ये लोग जो हैं हजूम जो है ये मार्केट में घूमता है और ख़ासकर बैंकों के अंदर इतनी बड़ी भीड़ भड़का रहता है कि इंसान जो बैंक के अंदर नहीं जाता वो देख के वो डर जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो मैं एक बार फिर मीडिया का खासकर मशकूर हूँ कि जो लोग हमारी आवाज़ जो है हाईलाइट करते हैं, और मैं ज़िला इंतज़ामिया से दरख्वास्त करता हूँ कि जनाब इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ बैंक वाले हैं उनको हिदायत की जाए या किसी ढंग से इस मसले का निपटारा किया जाए, वरना ये बीमारी यहाँ पुंछ में बहुत हद से ज़्यादा फैल चुकी है और ज़्यादा फैलने का अंदेशा है। मैं इतना ही कहूँगा।